जी बिल्कुल, तोशाखाना केस का फ़ैसला आज जो है वो अडयाला जेल के अंदर सुना दिया गया है। एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उनकी जानिब से इस रेफरेंस का जो फ़ैसला है वो यहाँ पर सुनाया गया और इसके अंदर जो दोनों मुल्ज़मान थे बानी पीटीआई और इसके साथ साथ इनकी अहलिया जो है बुशरा बीबी, इन दोनों मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। इसके अलावा अदालत की जानिब से मुल्ज़मान को 10 साल के लिए नाअहल जो है वो करार दे दिया है। दोनों जो मुल्ज़मान हैं वो 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर जो है वो फाइज नहीं हो सकेंगे। दूसरी जानिब तकरीबन 787 मिलियन रुपए का जो जुर्माना है वो यहाँ पर अदालत की जानिब से दोनों मुल्ज़मान को किया गया है। और आज जब अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया तो उस फैसले सुनाने के वक्त जो है वो दोनों मुल्ज़मान ही अदालत के अंदर जो है वो मौजूद नहीं थे, लेकिन इस वक्त दोनों ही जो मुल्ज़मान हैं वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। तो ये कहानी किस तरह हुई, आज की मैं समात की दिलचस्प कहानी अगर बताता चलूँ तो आज जब समात का आगाज़ हुआ तो इस वक्त अदालत के अंदर जो है वो सिर्फ एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर वो और इसके साथ साथ नया प्रोसिक्यूटर जो हैं वो अदालत के अंदर मौजूद थे। और यहाँ पर जो अदालत के जज हैं एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, उनकी जानिब से वहाँ पर मौजूद पुलिस जो हुकाम थे उनको ये कहा गया कि बानी पीटीआई जो कि इस केस के अंदर मुल्ज़म है वो और उसके साथ साथ बुशरा बीबी कहाँ हैं, जहाँ पर जेल हुकाम की जानिब से जो है वो अदालत को आगाह किया गया कि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त अपने कमरे में है, अब जेल के अंदर अपनी बैरक में है और वो कह रहे हैं कि जब तक मेरे वकला नहीं आएंगे मैं अदालत के अंदर जो है वो नहीं आ सकता। लिहाजा अदालत की जानिब से दोबारा जो जेल हुकाम है उनको कहा गया कि उनको बुला के लेकर आएँ यहाँ पर अदालत के अंदर। जिस मौका पर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है मोहम्मद अकरम, जो कि पहले भी इमरान खान को उनकी बैरक से यहाँ पर कमरे अदालत के अंदर जो है वो लेके आते हैं, वो वहाँ पर गए और उनके साथ इमरान खान जो है वो अदालत के अंदर पहुँचे। और जब बानी पीटीआई की जानिब से अदालत के अंदर अपनी हाज़िरी लगाई गई तो उस मौका पर जो है वो जज मोहम्मद बशीर की जानिब से बानी पीटीआई से पूछा गया कि आपका 342 का जो बयान है वो किधर है, जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से अदालत में ये जवाब दिया गया कि मुझे तो सिर्फ आज अदालत के अंदर हाज़िरी के लिए बुलाया गया है, मेरा 342 का जो बयान है वो इस वक्त मेरी बैरक या मेरे कमरे के अंदर जो है वो मौजूद है। जिस पर अदालत की जानिब से दोबारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को मुखातिब किया गया और ये कहा गया कि बानी पीटीआई के कमरे से उनका 342 का जो बयान है वो लेकर आया जाए। जिस पर बानी पीटीआई फ़ौरन बोले कि मेरा जो 342 का बयान कमरे में पड़ा है वो इनको नहीं मिल सकता, मुझे साथ खुद जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया क्योंकि बयान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लीगली गलतियाँ भी हो सकती हैं, लिहाजा मैं मेरे वकला नहीं है तो मैं अपना बयान कैसे रिकॉर्ड करवाऊँ। जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो भी गलतियाँ होंगी उसके अंदर वो आप अपना बयान खुद रिकॉर्ड करवाएँ यहाँ पर और इस बयान को दुरुस्त कर लें। जिसके बाद बानी पीटीआई और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ जो है वो अपनी बैरक या अपने कमरे के अंदर गए थे अदालत के अंदर से अपना 342 का बयान लेने। और जब वो कमरे में पहुंचे तो तकरीबन 5 मिनट बाद जो है वो जेल हुकाम वापस आए और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि बानी पीटीआई का ये कहना है कि वो जब तक उनके वकला नहीं आते वो अदालत के अंदर जो है वो नहीं आएंगे। जिस पर अदालत की जानिब से अपना जो मुतलका अमला है उसको कहा गया कि इस केस को कॉल किया जाए। मुतलका अमले की जानिब से केस कॉल किया गया, जेल के अंदर मौजूद जो अदालत है वहाँ पर आवाज़ लगाई गई, इनका जो केस का टाइटल है वो वहाँ पर पुकारा गया, लेकिन इस दौरान भी जो बानी पीटीआई हैं वो अदालत के अंदर नहीं पहुँचे। जिसके बाद अदालत की जानिब से ये जो फैसला है वो सुनाना शुरू किया और इस केस के अंदर जो मुल्ज़िम है बानी पीटीआई उनको भी 14 साल कैद की सज़ा, उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनको भी यहाँ पर जो है वो 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और दोनों मुल्ज़मान को जो है अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। जबकि इसके बाद जो है वो क्योंकि इमरान खान तो पहले ही जुडिशल कस्टडी में थे तो इसके बाद मरहला शुरू होता था बुशरा बीबी का कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए जो है वो क्या तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाएगा या कहाँ से उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो है तकरीबन 10:50 पर जो है वो बुशरा बीबी यहाँ पर जेल के अंदर जो है वो खुद पहुँच गई। इस वक्त जो है वो उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाने के लिए जो लीगली प्रोसेस है, पहले मेडिकल टेस्ट, इसके साथ साथ बायोमेट्रिक, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त अमल में लाई जा रही हैं। और जब ये मरहला मुकम्मल होगा तो उसके बाद जो है वो उनको बाकायदा जो है वो बैरक नंबर अलाट होगा और इसके साथ साथ कैदी नंबर भी जो है वो अलाट होगा। जबकि अगर इनको जेल में मिलने वाली सहूलियात की बात की जाए तो इमरान खान क्योंकि वो बी कैटेगरी में उनका शुमार होता है तो उनको तमाम वो सहूलियात मिली हैं जो कि बी कैटेगरीज़ के मुल्ज़मान को जो हैं वो मिलती हैं। जबकि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को जेल के अंदर जो है वो हफ्ते में एक बार मिलने की भी जो है वो इजाज़त होगी। अब इस वक्त जो है तोशाखाना केस के दोनों जो मुल्ज़मान जो कि अब मुजरिम बन चुके हैं क्योंकि उन पर जुर्म साबित होने के बाद जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया, वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। जो बुशरा बीबी हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए जो है वो एक लीगल जो प्रोसेस होता है वो पहले इस वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। जैसे वो प्रोसेस मुकम्मल होगा तो उनको बैरक नंबर और उनका जो कैदी नंबर है वो आज अलाट कर दिया जाएगा।